Good morning, students. Chapter 3, How do organisms reproduce? Sexual reproduction in plants. कल हमने बेटा एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लास्ट टॉपिक किया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले अगर बात करें फ्लावरिंग प्लांट्स की, तो इन फ्लावरिंग प्लांट्स क्या बताएंगे हम? इन फ्लावरिंग प्लांट्स ऑल द स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जितने भी स्टेप्स होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर विद इन स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जिनको हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड द फ्लोर्स। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर बेटा जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप्स होंगे वो एक स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लावर। तो फ्लावर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सूट होता है फ्लावरिंग प्लांट की, ऑन विच इंसर्टेड द एसेंशियल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ये फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव सूट होता है फ्लावरिंग प्लांट की, जिसमें सारे एसेंशियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या पार्ट्स जो है वो इंसर्टेड हैं या इंसर्ट पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बेटा इसमें आता है पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। अब बात आती है पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? क्योंकि अगर फ्लावर को हमने डिफाइन किया है तो उसमें क्या बताया है कि फ्लावर एक कंडेंस रिप्रोडक्टिव सूट होता है फ्लावरिंग प्लांट की, जिसमें सारे एसेंशियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या पार्ट्स जो है इंसर्टेड होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर की बात करें तो बेटा टिपिकल एंजियोस्पर्मस फ्लावर कंसिस्ट ऑफ, टिपिकल जो एंजियोस्पर्मी फ्लावर होगा वो किससे बना हुआ होगा? कंसिस्ट ऑफ 4 वॉल्स। इसमें 4 वॉल्स जो है बने हुए होंगे ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस। बाहर से आपको 4 वॉल्स जो है दिखाई देंगे फ्लोरल अपेंडेजेस के। ऑन द रिसेप्टेकल जो है टॉप होता है फ्लावर स्टॉक का। जो फ्लावर की स्टॉक होती है, पेडिसल जिसको बोलते हैं बेटा हम, उसका टॉप पार्ट क्या कहलाता है? रिसेप्टेकल। 4 वॉल्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस कौन कौन से होंगे? 4 वॉल्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस कौन कौन से होंगे? फर्स्ट है बेटा कैलिक्स, सेकंड इसमें होगा कोरोला, थर्ड इसमें होगा बेटा एंड्रोशियम, और लास्ट होगा गाइनोशियम, या जिसको हम क्या बोलते हैं? पिस्टिल। तो सबसे पहले बेटा हम स्टार्ट करते हैं कैलिक्स से। 4 फ्लोरल वॉल्स जो फ्लोरल अपेंडेजेस के होते हैं उनमें फर्स्ट होता है कैलिक्स, सेकंड कोरोला, एंड्रोशियम एंड देन गाइनोशियम, या जिसको पिस्टिल बोलते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा कैलिक्स से। तो कैलिक्स देखिए, फर्स्ट पार्ट, इट इज द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ फ्लोरल लीव्स। ये जो है आउटर मोस्ट वॉल होता है फ्लोरल लीव्स का, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड सेपल्स, जिनको हम सेपल्स बोलते हैं। सेपल्स जो है कैसे होंगे बेटा? जनरली ग्रीन इन कलर होंगे, एंड प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। और फंक्शन कैसा परफॉर्म करेंगे? प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। सेपल्स जो होंगे बेटा ग्रीन होंगे कलर के अंदर और प्रोटेक्टिव होंगे इन फंक्शन। ओकेजनली, कभी कभार आपको ये जो है ब्राइटली कलर्ड भी मिल सकते हैं, ग्रीन के अलावा जो है ब्राइटली कलर्ड भी मिल सकते हैं। सेकंड पार्ट आता है बेटा कोरोला। कोरोला की अगर बात करें तो कलेक्शन ऑफ पेटल्स क्या कहलाता है? कोरोला। कलेक्शन ऑफ पेटल्स क्या कहलाता है? कोरोला। पेटल्स कैसे होते हैं बेटा? जनरली दे आर लार्ज and brightly colored
and brightly colored to attract the insect pollinators. इंसेक्ट पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये जो है ब्राइटली कलर्ड पाए जाते हैं बेटा। कलेक्शन ऑफ पेटल्स जो है क्या कहलाता है, कोरोला को। पेटल्स जो है बेटा लार्ज एंड ब्राइटली कलर्ड होते हैं टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट पोलिनेटर्स। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं, इसी में कोरोला में ही बात कर रहे हैं कि कैलिक्स एंड कोरोला। कैलिक्स जो फर्स्ट आउटर मोस्ट वॉल जो था वो, और अलोंग विद कोरोला, कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। कैलिक्स और कोरोला जो है, या हम कह सकते हैं सेपल और पेटल्स जो है नॉन एसेंशियल पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, बिकॉज they are not directly involved in the process of reproduction. कैलिक्स और कोरोला बेटा नॉन एसेंशियल पार्ट्स होते हैं किसी भी फ्लावर के, क्योंकि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहते इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। थर्ड जो पार्ट है या थर्ड जो फ्लोरल अपेंडेजेस है वो है बेटा एंड्रोशियम। एंड्रोशियम ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ स्टेमन्स, कलेक्शन ऑफ स्टेमन्स। और स्टेमन क्या होता है बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर का, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ, और हर जो स्टेमन है वो किससे बना हुआ होता है, कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। एक स्टेमन के अंदर बेटा दो पार्ट्स पाए जाते हैं, दो पार्ट से मिलकर के बना हुआ होता है एंथर और फिलामेंट। फिलामेंट अब क्या होता है इसकी अगर बात करें तो इट इज ए लॉन्ग स्टॉक दैट बियर्स an anther at top, an anther at the top। ये एक लॉन्ग स्टॉक होती है जिसपे एंथर जो है इसके टॉप में प्रेजेंट रहता है। इसके बाद एंथर जो है वो क्या होता है बेटा, एंथर की बात करें तो एंथर्स आर बाइलोब्ड एंड कंटेन 4 पोलन सेक्स। जिनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। एंथर्स जो है बेटा बाइलोब्ड होते हैं और इनके अंदर 4 पोलन सेक्स या माइक्रोस्पोरेंजिया जो है प्रेजेंट रहते हैं। पोलन ग्रेन्स आर मेड इनसाइड द पोलन सेक्स। पोलन ग्रेन्स जो है पोलन सेक्स के अंदर या माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो है बनते हैं। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, अब पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, तो पोलन ग्रेन्स आर हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स formed inside the microsporangia, formed inside the pollen sacs or microsporangia by meiosis। meiosis के द्वारा जो है ये बन जाते हैं। रिडक्शन डिवीजन होता है meiosis का मतलब is diploid microspore mother cell। इनिशियली स्टार्टिंग के अंदर बेटा जो ईच माइक्रोस्पोर जो होता है वो यूनिन्यूक्लिएट होता है और बाद में ये 2 या 3 न्यूक्लिएट जो है 2 to 3 न्यूक्लिएट बन जाता है। 2 मेल न्यूक्लियाई अलॉन्ग विद ए लिटिल साइटोप्लाज्म डिफरेंशिएट इनटू 2 गैमेट्स दस ईच पोलन ग्रेन। तो हम क्या सकते हैं बेटा, इसमें समझने वाली बात यह है कि पोलन ग्रेन्स जो है वो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर होते हैं जो कि पोलन सेक्स के अंदर बनते हैं बाय द रिडक्शन डिवीजन। और जो हर एक जो माइक्रोस्पोर होता है वो स्टार्टिंग के अंदर हैप्लॉइड होता है या सॉरी हम कह सकते हैं यूनिन्यूक्लिएट होता है
और बाद में फिर ये 2 to 3 न्यूक्लिएट बन जाता है। तो पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस 2 मेल गैमेट्स। पोलन ग्रेन्स जो है बेटा 2 मेल गैमेट्स जो है प्रोड्यूस करते हैं व्हेन जर्मिनेट टू प्रोड्यूस पोलन ट्यूब। जब वो जर्मिनेट करके और पोलन ट्यूब प्रोड्यूस करते हैं तो उस दौरान पोलन ग्रेन्स 2 मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट आता है इसके अंदर वो आता है बेटा 4th फ्लोरल अपेंडिज गाइनोशियम, या जिसको हम क्या बोलते हैं पिस्टिल। तो इसमें हम बताएंगे इट इज द कलेक्शन ऑफ कार्पेल्स। कार्पल क्या होता है बेटा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द या ऑर्गन ऑफ द फ्लावर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। अब अगर कार्पेल की बात करें तो कार्पल इज, ईच कार्पल हैज, हम कह देंगे ईच कार्पल हैज ए स्वोलन ओवरी। हर एक जो कार्पल है उसके अंदर एक स्वोलन ओवरी, लॉन्ग स्टाइल एंड ए टर्मिनल स्टिग्मा इज प्रेजेंट। टर्मिनल स्टिग्मा इज प्रेजेंट। अगर किसी भी फ्लावर के अंदर कहता है बेटा सिंगल कार्पल होगा, 1 कार्पल होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोकार्पल। फ्लोर के अंदर जनरली अगर हम बात करें तो मोर देन 1 कार्पल पाए जाते हैं, चाहे वो फ्री फॉर्म में हो या फिर फ्यूज्ड फॉर्म में। फिर से रिपीट करता हूँ बेटा, कलेक्शन ऑफ कार्पल्स क्या कहलाता है? गाइनोशियम। गाइनोशियम का दूसरा नाम क्या है? पिस्टिल। कार्पेल जो है बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर का। ईच कार्पल हैज ए स्वोलन ओवरी, लॉन्ग स्टाइल एंड टर्मिनल स्टिग्मा। अगर कहता है फ्लावर के अंदर सिंगल कार्पल है, हैज ओनली 1 कार्पल, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोकार्पली। लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो किसी भी फ्लावर के अंदर मोर देन 1 कार्पल्स जो है पाए जाते हैं, चाहे वो फ्री फॉर्म में हो या फिर फ्यूज्ड फॉर्म में हो। फ्यूज्ड कार्पल्स जो है एक सिंगल यूनिट बनाते हैं जिसमें ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा प्रेजेंट रहते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। द फ्यूज्ड कार्पल्स form a single unit consisting of, जो किससे बनी हुई होगी? कॉमन, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। इन तीनों से मिलकर के जो है फ्यूज कार्पल्स जो है इनसे बने हुए होते हैं। स्टिग्मा क्या करता है बेटा? आपको पता है, रिसीव करता है पोलन ग्रेन्स को ड्यूरिंग पोलिनेशन एंड सपोर्ट देयर ग्रोथ। तो स्टिग्मा का फंक्शन क्या होगा? स्टिग्मा रिसीव्स पोलन ग्रेन्स ड्यूरिंग पोलिनेशन एंड सपोर्ट देयर ग्रोथ। स्टाइल का काम क्या रहता है? बियर स्टिग्मा इन ए सूटेबल पोजिशन। चलो यहाँ पे लिख देते हैं। स्टिग्मा क्या करता है बेटा? रिसीव्स pollen grains during pollination and support their growth। स्टाइल क्या करता है बेटा? स्टाइल स्टिग्मा को एक सूटेबल पोजीशन के अंदर रखता है to receive pollen and provide passage for entry of pollen tube। तो style, it bears stigma in suitable position so as to receive pollen grains and also provide passage for entry of pollen tube। फिर से रिपीट करता हूँ बेटा, स्टिग्मा रिसीव करता है पोलन ग्रेन्स ड्यूरिंग पोलिनेशन एंड सपोर्ट ग्रोथ। सेकंड स्टाइल है,
style bear stigma in suitable position so as to receive pollen grains and also provide passes for entry of pollen tube। और जो है एक रास्ता जो है प्रोवाइड करता है फॉर एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। ओवरी क्या करती है बेटा, ओवरी क्या होता है, स्वोलन पार्ट है, मैंने बताया था आपको, इट इज स्वोलन एंड होलो बेसल पार्ट एंड होलो बेसल पार्ट that contains ovules, that contains ovules। each ovule has an embryos, या हम कह सकते हैं each ovule has embryo sac that bears a haploid egg जिसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेट। तो ये था बेटा ओवरी के बारे में कि ओवरी जो है स्वोलन और होलो बेसल पार्ट होता है जिसके अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं, और हर एक जो ओव्यूल होता है उसके अंदर एम्ब्रियो सैक होता है जो कि हैप्लॉइड एग जो है बियर करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेट। नेक्स्ट अगर इसमें बात करें बेटा, अब प्लांट्स के फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है, तो अगर इसकी बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें अगर बात करें ओवरी के बाद, तो इन प्लांट्स हमने जो है चारों फ्लोरल अपेंडेजेस के बारे में पढ़ लिया, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और काइनोशियम के बारे में। अब इसमें जो बात आती है कि इन प्लांट्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक प्लेस इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। प्लांट्स के अंदर जो बेटा फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, वो कहाँ पे होता है, इनसाइड द एम्ब्रियो सैक विच इज लोकेटेड इनसाइड द ओव्यूल, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, इनसाइड द ओव्यूल प्रेजेंट रहता है। अभी मैंने आपको बताया था। फ्यूजन अकर ओनली व्हेन, अब फ्यूजन कब होगा, फ्यूजन अकर्स ओनली व्हेन, कब होगा, द पोलन ग्रेन्स आर, ओनली व्हेन द पोलन ग्रेन्स आर transferred to stigma of same or another flower। फ्यूजन तभी होगा जब कहता है पोलर ग्रेन्स जो है बेटा वो ट्रांसफ़र होंगे स्टिग्मा ऑफ सेम और अनदर फ्लावर। एंथर से स्टिग्मा पे जब वो जाएंगे, पोलन ग्रेन्स जब एंथर से जब स्टिग्मा पे जाएंगे तभी फ्यूजन होगा, चाहे फिर वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहे हो या फिर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहे हो पोलन ग्रेन्स, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अब इसकी बात करते हैं बेटा टिपिकल फ्लावर शोइंग फ्लोरल पार्ट्स। एक स्ट्रक्चर बनाते हैं अभी, इस तरीके का जो है एक फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है बेटा, जिसके अंदर जो है फ्लारल पार्ट्स शो करेंगे। ये जो है बेटा हम फ्लारल पार्ट शो करेंगे, टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इस तरीके का एक स्ट्रक्चर जो है बेटा बनेगा।
इस तरीके का बेटा जो है स्ट्रक्चर बनेगा। इसके अंदर जो है आपको ये पेटल होगा इसका फ्लावर का, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कोरोला। ये एंथर हो गया, ये फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट को हम क्या बोलते हैं कलेक्टिवली, स्टेमन या एंड्रोशियम। ये सेपल जिसको कैलिक्स बोला जाता है। ये बेटा बेसल पार्ट जो है इसको थैलेमस बोलते हैं। फ्लावर का जो बेसल पार्ट जो होता है इसको थैलेमस बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट होगा इसको हम क्या बोलेंगे, स्टिग्मा। ये स्टाइल, और लास्ट जो पार्ट है ये ओवरी, जिनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं बेटा, कार्पल। गाइनोशियम के अंदर जो है ये पाए जाते हैं, गाइनोशियम इसको बोलते हैं। तो ये टिपिकल फ्लावर शोइंग फ्लोरल पार्ट जो है, एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फ्लोरल पार्ट्स को शो कर रखा है। तो ये था बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में, और इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने जो है पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर के बारे में पढ़ा है। कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा, पॉलिनेशन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।